हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, जो चल रहा था कंटिन्यू फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज से। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें बैटल ऑफ पलासी हमने पढ़े थे कि किस तरीके से अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला में जो थी वो जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी। उसके बाद में अब जो है इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर आता है, क्योंकि देखिए वहां तक आपने देखे थे कि मीर जाफर को सिराजुद्दौला को हटाकर, जब सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है उसको हटाकर, और मीर जाफर जो कि एक पपेट नवाब रहता है उसको अंग्रेज क्या है बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो इसके बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई, किन के बीच में हुई, ये आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट देखिए, मीर जाफर फेल्ड टू मीट कंपनीज डिमांड। मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर वाज मेड अ न्यू नवाब। मीर कासिम entered into alliance with Mughal Emperor Shah Alam II and Nawab of Awadh Shujauddaulah and fought with the British in October 1764। तो अब यहाँ पर पहले देखते हैं 3 पॉइंट में क्या बताया। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जब मीर जाफर को बनाया जाता है पपेट नवाब वहां पर, ठीक है, तो जो कंपनी की डिमांड होती है वो मीर जाफर पूरी नहीं कर पाता है, पहली बात। तो उसको हटाकर उसके सन इन लॉ को यानी कि मीर कासिम को जो है वो नया नवाब बना दिया जाता है। ये मीर जाफर का सन इन लॉ रहता है। इसके बाद में देखिए क्या होता है, मीर कासिम भी जो है वो उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाता है। जबकि मीर कासिम समझ जाता है कि उनके असली इरादे क्या है, तो मीर कासिम क्या करता है, वो अलायंस में जुड़ जाता है। यानी कि क्या करता है, मुगल एम्पायर जिसका नाम शाह आलम सेकंड होता है उससे, और जो अवध के नवाब होता है शुजाउद्दौला, उन दोनों से जाकर वो मिलता है और एक अलायंस बना लेता है। और ये जो अलायंस होता है ये क्या करता है, ब्रिटिश से लड़ाई करता है, ठीक है। कब, यहाँ पर अक्टूबर 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये अलायंस ब्रिटिश से लड़ाई लड़ता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, The combined forces were defeated by British under the Treaty of Allahabad 1765. The Mughal Emperor Shah Alam granted Diwani right of Bihar, Bengal and Odisha to EIC, the company pensioned of Shah Alam. The Nawab of Awadh to had to pay indemnity of rupees 50 lakhs. The British reinstalled Mir Jafar after the Battle of Buxar। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो अलायंस होता है यानी मीर कासिम का, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड का जो अलायंस होता है उसको ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो हरा देती है। जिसके बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस जब इनको हराती है तो इलाहाबाद के अंदर क्या होती है, एक ट्रीटी साइन होती है 1765 में। 1765 में इलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्पायर रहता है उसको ये बोला जाता है कि आप क्या करोगे, दीवानी राइट दोगे। कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। यानी वहां पर जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जो टैक्स कलेक्शन होगा, कौन करेगी, कंपनी करेगी। इसके बाद में यहाँ पर आगे क्या किया जाता है, अगर आप देखते हो तो कि जो नवाब होता है, नवाब अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला, उसको बोला जाता है कि आपको 50 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, ठीक है। जो है कंपनी जब जीती है तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो नुकसान कंपनी को हुआ उसको आपको भरना पड़ेगा, 50 लाख रुपीस आपको देने पड़ेंगे। फिर तीसरी तरफ अगर आप बंगाल की बात करते हो तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में मीर कासिम को हटाकर वापस से मीर जाफर को क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यानी कि देखिए पहली बार मीर जाफर बैठा था शुजाउद्दौला के बाद में इसको बनाया गया था। अब इसके बाद में मीर कासिम के बाद वापस इसी को बना दिया गया नवाब। लेकिन अब की बार देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, 3 पॉइंट और दिए हुए। द नवाब हैड टू पे 5 लाख रुपीस एवरी मंथ टू कंपनी। When Mir Jafar died in 1765, the company officials became Nawab themselves. Now company took control on almost everything in Bengal। तो देखिए क्या होता है कि इसको अब की बार वापस जब बनाया जाता है बंगाल का नवाब, तब की बार ये शर्त रखी जाती है कि आपको 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को देने पड़ेंगे, जो कि कंपनी को कम ही लग रहे थे। फिर भी कंपनी बोलती है कि आपको 5 लाख रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि जब नेक्स्ट ईयर यानी उसी ईयर में जब नवाब बनाया जाता है उस ईयर में ही डेथ हो जाती है मीर जाफर की 1765 में। तो कंपनी जो है वो ऑफिशियल नवाब बन जाती है बंगाल की। कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो नवाब बन जाते हैं बंगाल के, और इस तरीके से कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे बंगाल की हर चीज पर वो कंट्रोल जमा लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर था, वो फुल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर आपको नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।